दुनिया में जब गिनती आई भारत ने दिया तब जीरो। सारी दुनिया ने मान लिया भारत को अपना हीरो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रफुल्लानंद वर्मा और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल PNB सर 2 मिलियन पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो जी हाँ, नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल में आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जीरो से हीरो बनने की जितनी भी प्रोसेस हैं और उनके लिए मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। नंबर सिस्टम, ये क्लास मैं न केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ले रहा हूं, बल्कि हाई स्कूल की परीक्षा से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि आप जीरो से हीरो जरूर बनेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पूरे नंबर के सिस्टम को ही बताते हैं कि नंबर सिस्टम में नंबर किस सिस्टम में रखे गए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम सारी बातें क्लियर करने वाले हैं, बस आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और सम्मिश्र संख्या ये संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय है, इसको आप लिखते हैं कैपिटल C से। अब देखिए, सम्मिश्र संख्या आपकी दो संख्याओं में विभाजित हो जाती है। एक को आप बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसे आप कह लेते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं भैया? रियल नंबर। और इसको आप लिख लेते हैं किससे? R से। और दूसरी जो है उसको बोलते हैं का भैया? उसको बोलते हैं भैया काल्पनिक संख्या। और इसको लिख लेते हैं भैया IM से, क्योंकि इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है इमेजिनरी नंबर। का कोनो दिक्कत है का भैया? अब देखिए, जो वास्तविक संख्या है इहो भैया दो पार्ट में बटा है। पहले को आप बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको आप लिख लेते हैं Q से। और परिमेय संख्या की इंग्लिश होती भैया रैशनल नंबर। चार्टवा भैया बना ही लियो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा आपका भाई अपरिमेय संख्या का है भैया? अपरिमेय संख्या है। अब देखा, एका का कहते हैं रैशनल नंबर और एका कहते हैं इरेशनल नंबर। कौनो दिक्कत तो ना है? इरेशनल नंबर और एका लिखा थे T से। अब देखिए, परिमेय संख्या के अंतर्गत भी कुछ संख्याएं हैं। इसमें आपका एक है पूर्णांक को Z से भी लिखते हैं, I से भी लिखते हैं। काहे से? इसकी इंग्लिश होती है इंटीजर। अब पूर्णांक से छोटी आपकी होती है पूर्ण संख्या। एका भैया कहते हैं होल नंबर। और इसको भैया रिप्रेजेंट करते हैं W से। अब देखा जो सबसे छोटी संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या।
ए का भैया बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैपिटल एन-सी। तो ये है भैया संख्याओं का लेखा जोखा। इतनी संख्याओं के बारे में आपका पढ़ाई है। सबसे बड़ी संख्या है सम्मिश्र संख्या, एक का कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, और उसके बाद ये दुई संख्या में डिवाइड हो जाता है। एक है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और दूसरा है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर भी आपके दुई पार्ट में डिवाइड है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या के अंतर्गत आपके पूर्णांक पूर्ण संख्या परमेय संख्या आवत है, अपरमेय संख्या एक अलग क्वालिटी रखत है। अब देखा एकरे बारे में हम आपका एक एक करके बतावे चालू करत है, लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये चार्टवा पूरा बना लो। अब देखा हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? तो सभी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनकी स्टार्टिंग 1 से होता है। कहने का मतलब आप लिखेंगे सभी गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याएं कहने का मतलब गणक संख्याएं। गणक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। किनकी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। 1 से होती है। अगर इनकी शुरुआत 1 से होती है तो अगर हम ऐसे पूछें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो आप कहेंगे 1 है। काहें कि इसकी शुरुआत 1 से होती है, तो जहाँ से शुरुआत होगा सबसे छोटा पॉइंट वही होगा। तो 1 से शुरुआत होता है तो इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो यहाँ से एक चीज़ आप नोट करके लिख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अभी क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कौन भरोसा आप पूछ लें, कौनो पता तो नहीं है, तो इसलिए आप इसका ध्यान में रखो। चला नोट में पहला वही है, दूसरा नोट देखते हैं। अब देखा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर 1 है तो सबसे बड़ी कौन है, इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो सबसे बड़ी कौन है इस बारे में आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या बताना संभव नहीं है। आप कहेंगे भैया 1 लाख है तो 1 लाख में 1 जोड़ दिया, 1 लाख 1। आप कहेंगे कि 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में 1 और जोड़ दिया, 1 करोड़ 1। कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ तक सोच पावत हो सबसे बड़ी संख्या ई है, वहाँ 1 जोड़ दो, उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ये बात क्लियर है। अब कहें कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, तो भैया अगर आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 लाख है तो इसकी मतलब 1 लाख संख्याएं तो है ही हैं। आप कह रहे हैं 1 करोड़ है तो 1 मतलब 1 करोड़ संख्या तो है ही हैं।
लेकिन बात ऐसन है कि यहाँ पर सबसे बड़ी कौन है ये बताना संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी जौन होगी उतने प्राकृतिक संख्या होंगी। अब अगर वो बताना संभव नहीं है तो इसका मतलब ये भी बताना संभव नहीं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है जो सब प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है ये भी पता नहीं है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या असंख्य है। ये बात समझ में आ गई। अब चौथा आप जानते रहिएगा, प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय नाम सुने हो तो समुच्चय के रूप में जब लिखते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं को n = 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डैश डैश करके मझले ब्रैकेट के अंदर में कैद कर देते हैं। अब देखा पांचवा, अब इसमें बात ये आती है कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या की और किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या का होता है, जैसे कौनो संख्या की बात करें तो उनमें से एक घटाई दो। उत्तरवर्ती संख्या का होता है, उसमें एक जोड़ दो। अब जैसे हम कहें कि 4 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या तो 4 में से एक घटाई दो, 3 आ जाए। अगर हम कहें कि 4 की उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या तो उसमें एक जोड़ दो, 5 आ जाए। लेकिन अगर हम ई कहें कि 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताओ तो आप ये नहीं कहेंगे कि 0। काहे कि 1 में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्याओं में है ये नहीं है। तो इसका मतलब 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और यही एकमात्र संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ से नोट कर लियो कि किसी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या का होती, भैया सुन लियो, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए, का करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उसमें मतलब किसमें, जो संख्या दी गई है आपको उसमें से एक घटा देते हैं, जबकि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती बात एक है, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 4 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कितना होगा, 4 - 1 = 3, और 4 की उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या 4 + 1 यानी 5, ऐसा ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट करके जानते रहो कि 1 की कोई पूर्ववर्ती
प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। इसको भी नोट कर लो सब, कोई दिक्कत हो तो बता ही दो। अब देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहने का मतलब होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होती है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या का होता है एक से लेके अनंत तक। तो कुछ खुरापाती लोग हैं, खुरापाती मतलब खलिहर लोग, खलिहर मतलब जेका कोनो काम धंधा ना है, वो दिमाग अपन भिड़ावत रहें कि भैया अगर एक में से हम एक का गायब कर दी, हमारे पास 1 रुपया है और 1 रुपया हम केहू को दे दी, हमारे पास कई रुपया बचे। तो भैया केहू बड़ा बुद्धिमान आदमी रहे, बुद्धिजीवी रहें, गांव के मुखिया रहें, गांव के जानकार रहें, तो उन्होंने कहा हमारे पास 0 बची। तो 0 का कहन कि एका रख दे प्राकृतिक संख्या के साथ। तो 0 प्राकृतिक संख्या के साथ रख दें तो कहन एक नामकरण कह दिया, तो मुखिया वो के नामकरण कह दिहन, कहन भैया ई हो ये पूर्ण संख्या। देखिए रियलिटी नहीं है ये हम आपको समझाने के लिए बतावत हैं, बाकी ऐसा कोनो कहानी नहीं है। हम केवल ये बतावे चाहत हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 को और शामिल कर देने के बाद संख्याओं का जो नया समुच्चय मिलता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये बात नोट कर लो, गांठ बांध लो, लिखेंगे का प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को प्राप्त संख्याओं का नया समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे भैया W से लिखते हैं, इसे W से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, बात एक है। और W बराबर का हो जाएगा, खाली 0 और आ जाएगा, बाकी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता था वैसे बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये हुई है। अब देखिए इसमें भी नोट करके जानते रहिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, परंतु सभी पूर्णांकों का परिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। ये बतिया समझ में आई भैया। देखिए अब प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वो होल नंबर में भी हैं यानी पूर्ण संख्या में भी हैं, तो कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं सब पूर्णांक होती हैं, परंतु सभी पूर्णांकों का परिमेय संख्या आवश्यक होना आवश्यक नहीं है। काहे? 0 भी तो है पूर्ण संख्या, काई प्राकृतिक संख्या है नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांकों का प्राकृतिक संख्या होना आवश्यक नहीं है, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याओं का पूर्णांक होना बिल्कुल आवश्यक है। ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ दूसरा पूर्णांकों
सॉरी यार, पूर्णांक को नहीं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। यहाँ भैया पूर्ण संख्या लिख लीजिएगा। पूर्ण संख्या का पूर्ण क्या का प्राकृतिक संख्या। भैया ध्यान भटक गया था, और ध्यान भटक ही जाता है कभी कभी, तो इसको सुधार कर लीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे कि 0 का पूर्ववर्ती पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब इनकी स्टार्टिंग भैया कहाँ से होती है? 0 से। तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग 1 से होती थी, तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता था, तो वैसे ही पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग 0 से होती है, तो 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए तीसरी बात देखते हैं। पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है? पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है? इसकी भी भैया क्या है? क्या संख्या है। अगर ये कहें कि सबसे छोटी तो सबसे छोटी वही होगी जहाँ से स्टार्टिंग होगी पूर्ण संख्या। तो भैया बोलिए कितना होगा? 0 है। अब कहें सबसे बड़ी, तो भैया पता नहीं। ये ज्ञात करना संभव नहीं है। पांचवा आप क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होती है वो सबसेट होती है। सबसेट होती है किसकी? होल नंबर की। सबसेट मतलब उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा समुच्चय, 2 ऐसे समुच्चय हैं जिसमें से एक समुच्चय के सारे एलिमेंट अगले वाले में हैं, तो ऐसी स्थिति में पहला वाला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय होता है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याओं में आपका 1 2 3 4 5 ये सब आता है। इसमें क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6 आता है। तो कहने का मतलब इस वाले में ये सभी हैं, तो इसका मतलब ये वाला इसका उपसमुच्चय है। इतनी चीज़ क्लियर है? कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या सबसेट होती है किसकी? पूर्ण संख्या की। तो भैया इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये थी हमारी पहली क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ, इसके आगे हम बाकी संख्याओं के बारे में बताएंगे। फिर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं एग्जाम में, ये भी बताएंगे। लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा तब ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे की संख्याओं के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।